दोस्तों, मिडिल ईस्ट में वॉर एस्केलेट हो चुका है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ ऑयल प्राइसेस पर नहीं पड़ रहा, बल्कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के करोड़ों घर, होटल्स और रेस्टोरेंट्स के किचन तक पहुंच गया है। मुंबई बेंगलुरु के होटल्स एसोसिएशन ने बयान जारी कर कहा है कि एलपीजी अवेलेबिलिटी ना होने के कारण उन्हें रेस्टोरेंट और होटल्स को बंद रखना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया में जो एलपीजी सिलेंडर से खाना बनता है वो एक ग्लोबल सप्लाई चेन पर डिपेंड करता है। अगर उस सप्लाई चेन में डिसरप्शन होता है तो कुकिंग गैस की अवेलेबिलिटी और प्राइस दोनों अफेक्ट होते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ इमरजेंसी स्टेप्स लेना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने इंडियन रिफाइनरीज से प्रोडक्शन बढ़ाने को बोला है और ये भी बोला है कि उस प्रोडक्शन को डोमेस्टिक सप्लाई के लिए यूज किया जाए। आज हम समझेंगे कि इंडिया का एलपीजी सिस्टम कैसे काम करता है, मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट का इस पूरे सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा और क्या इंडिया में एलपीजी क्राइसिस का रिस्क सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी कंज्यूमर्स में से एक है। हर साल इंडिया लगभग 31 से 33 मिलियन मेट्रिक टन्स एलपीजी कंज्यूम करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया खुद इतना एलपीजी प्रोड्यूस नहीं करता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ लगभग 12 से 13 मिलियन टन्स के आसपास का है। इसका मतलब ये है कि इंडिया को अपनी डिमांड का 60% से भी ज़्यादा एलपीजी इंपोर्ट करना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया का लगभग 90% एलपीजी जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आता है, जैसे कि यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया और कुवैत जैसे कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के मेजर एलपीजी सप्लायर्स हैं। इसलिए अगर मिडिल ईस्ट रीजन में कॉन्फ्लिक्ट या इनस्टेबिलिटी बढ़ जाता है तो इंडिया की एलपीजी सप्लाई ऑटोमेटिकली रिस्क में आ जाती है। मिडिल ईस्ट से जो ऑयल और एलपीजी दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है वो एक बहुत नैरो सी रूट से पास करता है, जिसे हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी चोक पॉइंट भी माना जाता है। हर दिन दुनिया का लगभग 20% ऑयल शिपमेंट्स इसी रूट से पास करता है। इसी रूट से बहुत सारा एलपीजी भी एशिया और यूरोप के कंट्रीज तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर वॉर की वजह से शिपिंग डिस्टर्ब हो जाए, टैंकर अटैक्स होने लगे या नेवल ब्लॉकेट्स हो जाए तो एलपीजी शिपमेंट डिलेड हो जाता है। इसी रिस्क को देखते हुए इंडिया ऑलरेडी अलर्ट मोड में आ चुका है। सिचुएशन को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने कुछ इमरजेंसी स्टेप्स अनाउंस किए हैं। सबसे पहला स्टेप है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। इंडियन रिफाइनरीज को कहा गया है कि वो एलपीजी एक्सट्रैक्शन को मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज करें। दूसरा स्टेप है एलपीजी सिलेंडर बुकिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाना। अब एक सिलेंडर बुक करने के बाद अगला सिलेंडर बुक करने के लिए कम से कम 25 दिन का गैप आपको रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। इसका पर्पस ये है कि जो ये पैनिक बाइंग होता है और जो होर्डिंग हो जाता है उसको कंट्रोल किया जा सके। आप लोग देखते होंगे कि जब भी तेल के दाम में बढ़ोतरी होने का न्यूज आता है तो पेट्रोल पंप पर भीड़ लग जाता है, बाइक का लाइन लग जाता है 2-2 किलोमीटर तक का। तो उसी भीड़ से बचने के लिए, वही भीड़ सिलेंडर के लिए ना लग जाए, इस भीड़ से बचने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इमरजेंसी मेजर्स लगा दिए। गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि सबसे पहले एलपीजी सप्लाई जो है वो हाउस होल्ड्स और एसेंशियल सर्विसेज को दी जाएगी। अगर शॉर्टेज बढ़ जाता है तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर्स को एलपीजी सप्लाई रिड्यूस भी किया जा सकता है। अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो आमतौर पर पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है, जिसका इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन और इन्फ्लेशन पर पड़ता है। लेकिन एलपीजी क्राइसिस का इम्पैक्ट उससे भी ज़्यादा डायरेक्ट होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली हाउस होल्ड किचन को अफेक्ट करता है। इंडिया में करोड़ों परिवार ऐसे हैं जो कुकिंग के लिए एलपीजी सिलेंडर्स यूज करते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में गवर्नमेंट स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के थ्रू एलपीजी एक्सेस को प्रमोट किया गया था। अगर एलपीजी शॉर्टेज हो जाता है तो सिलेंडर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, डिलीवरी डिलेज हो जाएंगे और ये जो स्कीम्स है वो रिस्क में आ जाएंगे। और इन सभी चीज़ों का एक खतरा और भी है ब्लैक मार्केटिंग का। जो एलपीजी सिलेंडर्स है उनको ब्लैक में भी बेचा जाता है, तो ये जो पूरा धंधा है ये और बढ़ जाएगा इस क्राइसिस के वजह से। सिचुएशन को लेकर पब्लिक में भी काफ़ी कंसर्न देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले तक गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा था कि एलपीजी स्टॉक्स कंफर्टेबल लेवल पर हैं, लेकिन अब जब इमरजेंसी मेजर्स अनाउंस किए गए हैं, बुकिंग रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं और सप्लाई मॉनिटरिंग कमिटीज बनाई गई हैं, तो लोगों को लग रहा है कि सिचुएशन जो है एक्सपेक्टेड से ज़्यादा सीरियस हो सकती है। इसी वजह से कुछ जगहों पर पैनिक बाइंग और लोकल प्राइस हाइक्स की रिपोर्ट्स भी आने लगी हैं मीडिया। अगर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट हो जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एलपीजी शिपमेंट्स पर पूरी तरह से पड़ेगा। टैंकर्स जो हैं वो डिले हो जाएंगे, इंपोर्ट्स जो है वो टेम्पोरेरी रिड्यूस हो जाएगा और इंडिया में एलपीजी प्राइसेस बिल्कुल इंक्रीज हो जाएंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का जो एलपीजी सप्लाई है वो कट किया जाएगा
और कुछ सिचुएशंस में टेम्पोरेरी रेशनिंग भी हो सकती है। हालांकि इंडिया अल्टरनेटिव सप्लायर्स जैसे यूनाइटेड स्टेट्स से एलपीजी इंपोर्ट इंक्रीज करने की प्लानिंग भी कर रहा है ताकि रिस्क को जो है वो डाइवर्सिफाई किया जा सके। इस पूरी सिचुएशन से एक इंपॉर्टेंट लेसन तो मिलता है कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है वो सिर्फ बॉर्डर्स और आर्मीज तक निर्भर नहीं होते हैं, लिमिटेड नहीं होते हैं। कभी कभी थाउजेंड्स किलोमीटर दूर होने वाली कॉन्फ्लिक्ट्स भी डायरेक्टली आम लोगों की डेली लाइफ को इम्पैक्ट कर देते हैं। मिडिल ईस्ट में इनस्टेबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसका असर इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। इसी वजह से इंडिया को अब ग्रेजुअली एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिचुएशन और एस्केलेट होती है तो एलपीजी प्राइसेस और सप्लाई दोनों प्रेशर में आ जाएंगे।